भाई अभी भी आप किसी से कम नहीं, बड़ा मेंटेन किया हुआ है। देखने में भी खासे पुरकशिश नजर आते हो। भाई लिखते भी खूब हो, और तुम्हारे अंदाज का तो क्या कहना। कभी गुजरे हुए जमाने की कोई शायरी की किताब निकालो, कोई कहानी की किताबें खंगालो, कोई जिंदगी का नावल तो होगा, कोई बुक तो होगी जिसमें अभी भी गुलाब की खुश पत्तियां महक देती होंगी। कभी कहीं से ताज़ा हवा का झोंका आता तो होगा, और अपने हमरा यादों की बारात लाता तो होगा। अब तुम ऐसे भी संजीदा नहीं, इतने भी बुर्दबार नहीं। तुम्हारी आंखें और ये दबी दबी सी मुस्कुराहट बताती है कि न जाने कितनी एपिसोड्स की रोमांटिक स्टोरी तुम्हारी शख्सियत ने छुपाई हुई है। मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे थी, दिल की धड़कन मद्धम मद्धम सी थी। बस एक ही जुमले में सारी कहानी पोशीदा थी। मेरे साथ कनाडा चलोगे? उसने कॉफी का कप मेरे सामने करते हुए मालूम किया था। वो जनवरी की ठिठुरती हुई सुबह थी, और मेरा जवाब था, वहां तो सर्दी बहुत होती है। और बस कहानी खत्म हो गई। जो हीरो नाजिया जैसी खूबरू हीरोइन के लिए मनफी दर्जात ना बर्दाश्त कर सके, तो फिर डायरेक्टर की कट की आवाज़ ही सुनाई देती है। और मुझे अपनी बालकोनी से इसका सामान पैक करना, कनाडा जाने की तैयारी करना, और फिर तेज़ी से उड़ान भरते हुए हवाई जहाज़ की आवाज़ का सुनाई देना। मोहब्बत तो बहादुर बना देती है, मगर मेरा प्यार मुझे शायर और अदीब बना गया। अपना प्यार अपनी नाजिया को खोकर मैंने बहुत कुछ पा तो लिया, मगर उसकी कीमत मैंने क्या अदा की कोई नहीं जानता, शायद मैं भी नहीं। मैंने खुद को डुबो लिया लफ्ज़ों में, कहानियों में, शेरों में, और फिर मैं ना निकल सका इस दुनिया से, जिसकी हर हीरोइन बदलते नामों के साथ नाजिया ही थी। मगर मैं हीरो न था, क्योंकि हीरो तो ज़माने से लड़ना जानता है, और जो ज़माने से न टकरा सके, कनाडा की सर्दी बर्दाश्त न कर सके, वो किरदार मेरी तरह कहीं खो जाते हैं। मैं भी गुम हो गया, और नाजिया भी मुझे कभी न मिल सकी। ज़माना बदला, दुनिया सिमट कर दो उंगलियों के दरमियान आ गई, मगर नाजिया कहीं भी न थी, सिवाय मेरे दिल, दिमाग और रूह के। इंसान की ज़िंदगी में वो मोड़ भी आता है जब वो खुद फैसले करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। औलाद बड़ी हो जाती है, और मुझे भी ना चाहते हुए कनाडा जाना पड़ा। मेरे दोनों जवान जो वहाँ सेटल थे। फिर कनाडा के हर फूल, हर कली और हर कोपल से मुझे बस नाजिया की ही महक आती थी। मेरे हर जानिब बस नाजिया ही थी। मैं सड़कों पे होता, मॉल में जाता, पार्क में होता, मेरी निगाहें हर दोशीज़ा में नाजिया को तलाश करती। मगर बिछड़ने वाले इसलिए तो नहीं जुदा होते कि दोबारा मिल जाएं। मगर वो मुझे मिल गई। मेरे अंग अंग में जैसे किसी ने नई रूह फूंक दी हो। मैं इसे देखकर पागल सा हो गया। वही ज़माने पहले वाला नाजिया का दीवाना। वो इतनी ही स्मार्ट और खूबसूरत थी। हंसती तो कनाडा के सर्द माहौल में जैसे बिजलियां सी गिर जाती। पता है, मेरा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। अच्छा, मैं मुस्कुराया। मेरी तरह स्मार्ट है क्या? अरे नहीं भाई। अच्छा, तो फिर शायर और अदीब होगा? नहीं भाई, वो तो डॉक्टर है। तो फिर? मैंने पूछा। तुम्हारी तरह बुज़दिल है, उसे सर्दी से डर लगता है। कनाडा की सर्दी से घबराकर वापस चला गया, अब अपने मुल्क में सेट हो गया है। कभी मैं सोचती हूँ, हर मोहब्बत करने वाले को पहले से सोच लेना चाहिए कि कहीं इसका महबूब बुज़दिल तो नहीं, उसे सर्दी और ठंड से डर तो नहीं लगता। सच्चे आशिक तो आग में कूद जाते हैं, फिर मनफी दर्जा हरारत से कैसा खौफ। और मैं जो इसके मिलने का जश्न मना रहा था, सच सामने आने पर खामोश सा हो गया। फिर नाजिया ने जैसे मुझे उठाकर माजी में फेंक दिया हो। यहाँ बहुत ठंडक होती है, मेरे जोड़ों में दर्द रहने लगा है, लिहाजा मैं अगले महीने वापस जा रही हूँ अपने बेटे डॉक्टर फुरकान के पास। मगर नाजिया, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना। हाँ, मगर यहाँ सर्दी बहुत होती है। ये बात ज़माने कबल तुमने कही थी, मगर मेरी समझ में अब आई है। बाकी यहाँ ठंडक बहुत होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।